नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि पहली बार मुझे आज्ञा चक्र का अनुभव कब, कहाँ और कैसे हुआ, और आज्ञा चक्र का अनुभव होने के बाद हमें क्या महसूस होता है। आज्ञा चक्र खुल जाना और आज्ञा चक्र का अनुभव दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो क्या आज्ञा चक्र खुलने के बाद क्या हमेशा के लिए खुला रहता है, या आज्ञा चक्र उसका अनुभव देने के बाद बंद भी हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न है। और आज्ञा चक्र किस तरह से हम खोले, ये भी बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो आज्ञा चक्र के बारे में लोगों को जानने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र इंसान की तीसरी आंख कहा जाता है। ग्रंथों के अंदर आज्ञा चक्र का भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आज्ञा चक्र खुलने पर क्या अनुभव आता है, और मेरा पहली बार जब आज्ञा चक्र का अनुभव आया तो कैसा अनुभव आया, क्यों अनुभव आया, कहाँ पे अनुभव आया, पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बात है 2008 की, जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था। तो जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था तो मुझे ध्यान योग की बुक पढ़ने का बहुत अच्छा लगता था। ध्यान योग की बुक बहुत पढ़ता था, तो क्योंकि मुझे ध्यान योग के बारे में जानने की इच्छा होती थी। लेकिन उसके अंदर मैंने कभी भी आज्ञा चक्र के बारे में नहीं पढ़ा था। बस इतना मालूम था कि शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, पर 7 चक्र किस तरह से होते हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो एक मैं अलग अलग जगह पे ध्यान का मेडिटेशन करता था। कभी एक जगह पे एकांत मिले तो अपने रूम के अंदर मेडिटेशन करता था, कभी टाइम मिले तो कहीं और मंदिर में जाके मेडिटेशन करता था, कहीं के बाग बगीचे में अगर शांत है तो वहां पे जाके मेडिटेशन करता था। तो अलग अलग जगह पे जाके मैं मेडिटेशन करता था। लेकिन एक दिन मैं गायत्री मंदिर में जाके मेडिटेशन किया। तो जब पहली बार जब मैं गायत्री मंदिर में जाके मेडिटेशन किया, मेरा दोस्त मनीष मेरे साथ था। तो उसने कहा, मैंने उसको कहा कि हम आज मेडिटेशन करते हैं। तो उसने कहा कि मेडिटेशन क्या होता है। मैंने कहा बस आंखें बंद करके बस बैठना और आपको जो अनुभव आते हैं वो महसूस करना। तो उसमें ऐसे बैठे रहने से क्या अनुभव आएगा। मैंने कहा तो बैठो तो सही। तो मैं और दोनों बैठने लगे। तो उस टाइम ठंडी का मौसम था और दोनों हम बैठ गए। तो उसने तो गायत्री माता का जो मूर्ति का था उसके सामने अपनी आंखें खोल के त्राटक ध्यान किया। मतलब उसको पता नहीं था त्राटक मतलब वो उसी माता जी की मूर्ति के सामने देख के बस देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। फिर मेरा मेडिटेशन, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो अचानक मुझे क्या महसूस हुआ कि जैसे मैं ध्यान में बैठा तो एक विशिष्ट शुद्ध जगह पे अगर आप बैठते हो तो उसका अलग अनुभव आता है, और आप कहीं पर भी जाके मेडिटेशन करते हो उसका अलग अनुभव आता है। तो जब मैं बैठा वहां पे तो मुझे विचित्र अनुभव हुआ। मेरा जो कंधा था उसके बाहर थोड़ा कंधा बाहर निकला हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा ऐसा बबल जैसा, जैसे बलून कैसा होता है पूरा गोल बलून, इस तरह से पूरा एक क्या कहते हैं एक बुलबुला होता है, गोल बुलबुला। तो बुलबुला जैसे महसूस हुआ, या कंधे के आर पार यहाँ पे एक बुलबुला जैसा महसूस हुआ। बिल्कुल इसी तरह से राइट साइड पे भी कंधे के आसपास ऐसा बुलबुला जैसा महसूस हुआ। तो मैंने सोचा कि मेरे दोनों साइड दो बुलबुले जैसे एक सर्कल जैसा बन रहा है, ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ। ऐसा मेडिटेशन कर करके फिर मेडिटेशन के जब बाहर निकले तो मनीष से मैंने पूछा, मनीष ने मुझे पूछा कि क्या महसूस हुआ। तो मैंने मनीष को पूछा, उसने बताया कि जब मैं उनकी मूर्ति के सामने देख रहा था, गायत्री माता की मूर्ति के सामने, तो मेरी आंखों में से आंसू आने लगे, ऐसा महसूस हुआ। तो उसने पूछा तुम्हें क्या महसूस हुआ। मैंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी बुलबुले के अंदर कैद हूँ। ये कंधे के अंदर स्पष्ट बुलबुले महसूस हो रहे थे राउंड, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे नहीं महसूस हो रहे थे, लेकिन कंधों पे स्पष्ट ऐसा राउंड, और यहाँ पे भी राउंड महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा ये अलग महसूस अनुभव हुआ। तो उसने कहा अच्छी बात है, तुम्हें अलग प्रकार का अनुभव है, ऐसा कभी भी अनुभव नहीं आया था, ये पहली बार था मेरे लिए। तो मैंने सोचा ध्यान करने जैसी चीज है। फिर दूसरे दिन हम फिर से ध्यान में गए और गायत्री मंदिर में बैठे। तब मैंने कहा इतनी ठंडी है तो शरीर के अंदर अग्नि तत्व का भी कहीं पे निवास स्थान होगा, शरीर के अंदर अग्नि तत्व भी जरूर होगा। तो मैं ऐसा बैठा, मुझे नहीं पता अग्नि तत्व क्या होता है, कैसा होता है। तो ऐसे में ध्यान में बैठा, वो भी ध्यान में बैठा, उसको ध्यान नहीं लगा। लेकिन जब ध्यान खत्म हुआ तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें क्या महसूस हुआ। तो मुझे अंगूठे के अंदर स्पष्ट गर्मी महसूस हो रही थी। अंगूठा जैसे पूरा हाथ ठंडा था, क्योंकि विंटर चल रहा था, तो क्या कहते हैं सर्दी का मौसम था, पूरा हाथ ठंडा, पर अंगूठा जो इतना है वो गर्म था। तो मैंने उसको बताया देखो जरा मेरे अंगूठे को चेक करो। तो उसने अंगूठा चेक किया तो साधारण गर्म था, इतना गर्म नहीं था कि टच करो ऐसा झटका लगे, ऐसा साधारण था, गर्म था। उसने कहा सच में। तब मैं जब बुक्स जाके रेफर की तब पता चला अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो जब ध्यान करते तो अग्नि तत्व अंगूठे के द्वारा बहता है। शरीर के अंदर 5 तत्व है अंगूठे के अंदर, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी
और जल, ये 5 तत्व 5 उंगलियों से सतत बहते रहते। ये ऊर्जाओं के तत्व है, शरीर में से सतत ये ऊर्जा निकलती रहती। मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट ऐसा होता है तो उसके आसपास कैसी ऊर्जाएं निकलती रहती, लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन ऊर्जाओं के क्षेत्र में कोई आता है तो वो मैग्नेट के द्वारा खींचा जाता है। तो वो मैग्नेट 24 घंटे अपनी ऊर्जा निकालता ही रहता है, निकालता ही रहता है। और मैग्नेट आया कहाँ से? पृथ्वी में से। हम कहाँ से जन्मे? पृथ्वी में से। हमारा शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ? पृथ्वी में से। तो जो पृथ्वी में है वही मैग्नेट के अंदर है, जो मैग्नेट में है वही हमारे अंदर है। तो हमारे शरीर में से भी सतत ये ऊर्जाएं निकलती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान हमारी ऊर्जाओं पे नहीं होता, बाहर की चीजों पे होता है। तो हमारा ध्यान बाहर जाता है, तो बाहर की चीजों का ज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान, हमारा मन अपने ही ऊपर चला जाए तो आपको आपकी ही ऊर्जाओं का एहसास होगा। जैसे मुझे अंगूठे के अंदर स्पष्ट गर्म ऊर्जाएं निकलती हुई महसूस हुई, कंधे के आसपास ऊर्जाओं के वर्तुल महसूस हुए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, तो आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान आप पे नहीं है, बस यही एक समस्या है। फिर और रोज ध्यान करते रहे अलग अलग टाइम पे, लेकिन एक दिन मैं अकेला आया था, कोई नहीं था। तो उस टाइम मनीष नहीं आया था, और मैं जब ध्यान में बैठा, जब मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन एक अद्भुत घटना मेरे साथ हुई। ये घटना इस प्रकार थी कि जब मैं ध्यान में बैठा तो बहुत ही कम चहल पहल थी, लोग कम आ रहे थे उस टाइम, और मैं बिल्कुल गायत्री माता के सामने ध्यान में ऐसे बैठ गया। मैंने सोचा ये बैठ के रहूंगा तो कुछ श्वासोश्वास का प्राणायाम करता हूँ, जैसे प्राणायाम के बारे में मैंने सुना था। तो मैंने सांस ऊंडे लेना शुरू किया, सांस को निकालना शुरू किया, लेना शुरू किया, निकालना शुरू किया, लेना शुरू किया, निकालना शुरू किया। अब सांसें ऊंडी एकदम गहरी गहरी सांसें चल रही थी। जब सांसें गहरी गहरी चल रही थी तब क्या हुआ कि सांसें एकदम नीचे तक जाने लगी, नाभि तक, फिर निकलने लगी। मैंने सोचा ये तो मैं कर नहीं रहा हूँ, अचानक सांस, मतलब मेरा शरीर अपने आप यांत्रिक प्रक्रिया करने लगा, जो मैंने नहीं सोचा था। तो सांसें और गहरी हुई नाभि तक, फिर और सांसें बाहर निकली। मैंने सोचा अच्छी बात है, अच्छी सांसों सांस की प्रक्रिया एक्सरसाइज हो रही। फिर ये सांस और नीचे जाने लगी, तो सांस फुल गहराई, फुल पावर के साथ निकल रही थी, फुल पावर के साथ खींच रही थी, जो मैं नहीं कर रहा था। ये अलग शरीर ही अपने आप यंत्रवत, हमारा शरीर एक सिस्टम है, अगर उसको स्मूथनेस मिल जाए तो अपने आप वो करने लगता है। लेकिन हमें ऐसा अनुभव नहीं है, क्योंकि हमें अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे सांसें गहरी होना शुरू हुई, सांसें गहरी होने के साथ थोड़ी स्पीड बढ़ने लगी। जब स्पीड बढ़ने लगी तो ऊर्जा है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। ये ऊर्जा है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हुई। मैंने सोचा कुछ तो शरीर में गड़बड़ हो रहा है, पर सांसें फुल तेजी से चल रही थी। ये ऐसी बात थी कि सांसें मैं नहीं ले रहा था, अपने आप सांसें चल रही थी। आप सांस को चाहो तो रोक सकते हो, और सांस को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और बाहर भी रोक सकते हो। तो बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक भी हम कर सकते हैं। बाहर को रोकना बाह्य कुंभक है, अंदर सांस को रोकना आंतरिक कुंभक है। लेकिन ये सांसों पे मेरा नियंत्रण नहीं था, और सांस की गति और तेजी से बह रही थी। वो इतनी तेज गति से सांसें चल रही थी कि पूरी ऊर्जा है शरीर में से, बीच में से निकलती हुई गरम गरम ऊर्जा है, यहाँ से होते हुए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, नीचे नाभि से होते हुए गरम गरम ऊर्जा है, यहाँ छाती में से जाके गले में जाके, फिर यहाँ से लिप्स में से होते हुए नाक में के ये टोच, मतलब नाक की जो टिप है वहां से, उसके मध्य से जाते हुए यहाँ से ऊपर उठने लगी। और ये सांसों के साथ चल रहा था, सांसें फुल तेजी से बह रही थी, ऊर्जा भी तेजी से बह रही थी। तो मुझे थोड़ा अजीबपन लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ अपने आप हो रहा था। तो मैं थोड़ा घबरा गया, थोड़ा डर गया। और ये ऊर्जाओं का प्रवाह ये पेट के नीचे, मतलब नाभि से ऊपर और हार्ट के नीचे बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से दर्द महसूस हो रहा था। दर्द को मैं झेल नहीं पा रहा था, और दर्द में से सतत ये ऊर्जा निकल ही रही थी, सतत ऊपर की ओर जा रही थी। नाक, ये होठों में से, नाक में से इस तरह से जा ही रही थी। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और सतत ऊर्जा तेजी से, सांस अपने आप चल रही थी, ऊर्जा तेजी से ऊपर उठ रही थी। तो समझ में नहीं आता, पूरा घबरा गया कि मैंने सोचा आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा मृत्यु निश्चित है। ऐसा मुझे एहसास हुआ। मृत्यु के पास जाने का जो अनुभव आता है, वो अनुभव मुझे उस समय आया था। और मैंने सोचा कि इसको किस प्रकार से प्रक्रिया को रोके। ये प्रक्रिया को रोकना भी मुझे नहीं आता था, अपने आप यंत्रवत शरीर कार्य कर रहा था। तो मैंने अचानक मेरे मन में विचार आया कि ओम बोल के देखा जाए।
मैं ओम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तभी बोल पाते हो जब आपका सांस पे नियंत्रण हो। आप जब बोलते हो तो आपका सांस पे नियंत्रण होता है, तब जाके आप कुछ वर्ड बोलते हो। तो सांसों पे आपका नियंत्रण हो, तभी आप कुछ शब्द बोल पाओगे। लेकिन अगर सांसों पे आपका नियंत्रण नहीं है तो कुछ बोलना भी असंभव है। तो मन में विचार आया कि मैं ओम बोलूं, लेकिन सांस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो मैं बोलूंगा कैसे? तो मन के अंदर मैंने जोर लगाया कि मुझे ओम शब्द बोलना ही है। तो मैंने ओम अंदर बोलने की कोशिश की, लेकिन सांसें इतनी तेजी से अपने आप चल रही थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी ऐसा होता है ध्यान में कि सांस आपके काबू में नहीं होती, सांस अपने आप चलती है। तब मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सांस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं ओम नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने मन में ओम बोलने की शुरुआत की। जब मन में ओम बोला तब सांसों की गति कमजोर हुई, और फिर मैंने मुंह से ओम बोलना शुरू किया। जब मुंह से ओम बोला तब ये धीरे 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 ऊर्जाएं शांत हो गई और मुझे एकदम शांति का अनुभव है। तब ये ऊर्जाएं समाप्त हुई, रुकी। पर जैसे ही शांति का अनुभव आया, एक दूसरा अनुभव भी मुझे आया। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हुआ कि मेरे ये ललाट के अंदर एक खड्डा हो चुका है, जैसे कोई दीवार के अंदर होल हो चुका हो, ऐसा महसूस हुआ। मैंने अब तुरंत अपने आप को यहाँ पे चेक किया, कोई खड्डा नहीं था। फिर मैंने सांस ली। जब सांस ली, फिर से शरीर में यहाँ पे खड्डा हो चुका है, ऐसा स्पष्ट, सर आपका यहाँ पे ऐसा खड्डा हो चुका है अंदर, ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने दूसरी बार चेक किया, कोई खड्डा नहीं था। फिर सांस ली तो खड्डा महसूस हो रहा था। तो मुझे अजीब अनुभव आया, मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। फिर 2-3 बुक पढ़ने के बाद समझ में आया कि आज्ञा चक्र का अनुभव है। दो आंखों के बीच में, बाहों के ऊपर, यहाँ पे बीच में आज्ञा चक्र होता है, और ये आज्ञा चक्र का अनुभव होता है। और ये अनुभव जब आता है तो आपके साथ कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुभव जुड़ने लगते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के आपको अनुभव होते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ, वो दूसरी घटना वो मेरे साथ हुई। आज्ञा चक्र का इफेक्ट होने के कारण मुझे कुछ विचित्र प्रकार के कुछ अनुभव, लोगों की बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी। और ये क्या अनुभव है उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब ये आज्ञा चक्र का अनुभव आया तो आज्ञा चक्र खुलने के बाद कुछ तो आपको जीवन में महसूस होता है, और वो क्या महसूस होता है, वो आप कितना संभाल पाते हो तब तक ऊर्जा आपके पास संभलती है। लेकिन अगर आप ऊर्जाओं को नहीं संभाल पाते तो ऊर्जा अपने आप चली जाती है, वो ऊर्जा एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि आपको उसको एकदम प्योर तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, तब ऊर्जा आपके साथ बनी रहती। अगर आप उस ऊर्जा को प्योर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते तो ऊर्जा अपने आप शांत होकर फिर से नॉर्मल लाइफ में लेके आते। तो फिर मैंने क्या गलतियां की, या फिर मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या नहीं किया, वो वीडियो, जो अनुभव है, वो आज्ञा चक्र के बाद का जो अनुभव है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जो रियल ध्यान के ऊपर आधारित है, मेरे सच्चे अनुभव के ऊपर आधारित है, या फिर मैंने कहीं किसी से सच्चे अनुभव जाने, सीखे, समझे, वो अनुभव के जो वीडियो है, जो ध्यान के बारे में जो अनुभव है रियल, उसके बारे में मैं वीडियो शेयर करता हूँ। और अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए ध्यान के बारे में, तो आप मेरे चैनल के ज्वाइन बटन के साथ मेरे ग्रुप मेंबर बन सकते हो। तो इस ग्रुप के मेंबर के लिए मैं खास विशिष्ट प्रकार के वीडियो बनाता हूँ, जो मैं यूट्यूब पे अपलोड तो करता हूँ, लेकिन मेरे वीडियो वही देख पाएंगे जो ज्वाइन बटन के साथ मेरे मेंबर बन चुके। तो उनको खास वीडियो में उनके लिए बनाता हूँ और वही देख पाते हैं। चाहे वो देखेंगे यूट्यूब पे मेरे वो वीडियो देखेंगे, लेकिन क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ज्वाइन बटन क्लिक करोगे तो मेरे साथ मेंबर बन जाओगे, मेरे ग्रुप के मेंबर बन जाओगे, फिर आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ऐसे ज्वाइन बटन के साथ आप मुझसे क्लिक कर सकते हो, और मेरे दूसरे वीडियो जो पब्लिक के लिए पोस्ट करता हूँ वो आप सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।